बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। इसमें निफ्टी की काफ़ी सारी पोजीशन क्लोज भी हैं, बट फिर भी रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बुलिश। रिटेलर डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज भी आज गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे डिटेल में देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन टोटल कल तक के लिए क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 21,000 लॉट की फिर से बाइंग आई है रिटेलर्स की। 65,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,000 लॉट का डीआईएस का सेल आया, इतने ही लॉट वो अब लगभग सेल में है। डीआईएस के वो 70 लॉट अभी भी हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। 17,000 लॉट एफआई सेल करके गए हैं। 55,000 लॉट नेट सेल में आ गए हैं। 400 लॉट प्रोज सेल करके गए। 6,300 लॉट सेल में आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,59,000 लॉट ओवरऑल बाई किए हैं रिटेलर्स ने आज। 1,56,000 लॉट अभी भी सेल में है। डीआईएस हम डिस्कस कर चुके हैं, 70 लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं अपनी ह्यूज पोजीशन को। एफआईज को देखें तो एफआईज 1,13,000 लॉट सेल करके गए। 1,67,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,46,000 लॉट प्रोज ने सेल किए। 10,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 56,000 लॉट पुट इन्होंने बाय करी। 2,84,000 लॉट पुट अभी भी इनकी होल्ड है। 48,000 लॉट नो चेंज इन डीआईएस इंडेक्स पुट लॉन्ग। 53,000 लॉट पुट बेच के गए हैं एफ आईज। 2,30,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 3,200 लॉट पुट सेल करके गए प्रोज। 5,600 लॉट पुट लॉन्ग है अभी भी। स्टॉक फ्यूचर से ख़राब खबर आती हुई 59,000 लॉट बेचे आज एफ आईज में। 17,39,000 लॉट इनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग होल्ड है। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 56,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाई किए। 1,37,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट में इन्होंने बाय सेल करी है 27,000, यानी पूरी तरीके से बुलिश स्टॉक डेरिवेटिव्स में हमारे प्यारे रिटेलर्स। तो चलते हैं आज का कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो डीआईएस का तो आज बाय आया 3,700 करोड़ का। एफआईज का आज बहुत दिन के बाद सेल आया है, और सेल भी बहुत दिन के बाद 1,000 या 2,000 करोड़ के ऊपर का तो बहुत ही दिन बाद आया। सो 2,000 छोड़िए 5,000 करोड़ का सेल आ गया। सो ये काफ़ी बड़ी फिगर है। क्या इनको कुछ आइडिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है या कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने वाला है? आई रियली डोंट नो, बट थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हुई, यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो 5,000 करोड़ का सेल और 3,700 करोड़ की बाय के अलावा जो बचता है 1,300 करोड़, उतनी बाइंग रिटेलर करके गए कैश मार्केट में। अब आज का व्यू करते हैं दोस्तों। मार्केट की क्लोजिंग आई है 24,609। एक चीज़ आप लोगों को याद होगी दोस्तों कि इनिशियली मार्केट खुलने के बाद बहुत चॉपी रहेगी, इस चीज़ की पूरी उम्मीद थी। बाज़ार ने एक्चुअली क्या किया, 800 पॉइंट कल गिरा हमारा डाउ जोन्स, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुबह से ही सेंटीमेंट हो गया कि भैया आज तो गैप डाउन खुलनी है। और एक गैप डाउन खुलते साथ ही फ्री फॉल की तरह बाजार नीचे की तरफ गया। उसके बाद पूरा चॉपीनेस जो है अगले 1-1.5 घंटे, इन्होंने 2 घंटे आई थिंक चॉपीनेस ही बना के रखी। फिर नीचे का डिप लिया, फिर ऊपर का डिप लिया। तो बिल्कुल ही अनयूजुअल सा आज का मूव था, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि कुछ इस तरह का हो सकता है। इसलिए चार्ट बनाते हुए ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चार्ट बनेगा। ये तो पता था कि 2 घंटे या आधा दिन हो सकता है हम पूरी तरीके से चॉपी निकले, बट आज का दिन टोटल चॉपी था कि पहले नीचे की डायरेक्शन लोगों का माइंड सेट करा दिया, फिर सडनली बड़े बड़े स्पाइक्स ऊपर के लास्ट के उसमें आए। तो एक बड़ा ख़तरनाक गेम था। थैंकफुली टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि सेफ ट्रेडर्स साइड हो जाओ, आज का दिन बहुत चॉपी रहने वाला है, एक रिमाइंडर की तरह वहाँ पे शेयर कर दिया था। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी मुझे सेंस आती है, और ये सेंस आती है डेटा देख के, चार्ट देख करके कि क्या गेम हो रहा है, तो मेरे पास वहाँ पे उस समय कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आप तक अपना मैसेज पहुँचा सकूँ। इसीलिए मैं फ्री टेलीग्राम चैनल को बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि भाई इसको मत मिस करो। अब जिन लोगों ने वो मैसेज पढ़ लिया होगा वो समझ गए होंगे कि भाई अब क्या होने वाला है। क्लियरली बोल दिया कि भाई आज अवॉइड करो, साइड पे हो जाओ, अनलेस कि कोई आपको ट्रेंड ना मिले क्लियर कट। और आज मार्केट ने जो ट्रेंड दिए भी होंगे आई गेस, तो
सेफ ट्रेडर की पकड़ में इतनी आसानी से आ जाए वाला गेम प्ले नहीं था। इट वॉज अ टफ डे, नो डाउट अबाउट इट। तो ऑपरेटर साहब ने हमारे गेम बड़ी खतरनाक खेली, लेकिन वी ऑल्सो ट्राई टू सेंड द मैसेज इन टाइम, ताकि जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है वो एटलीस्ट थोड़ा सा बच सके। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी में हमने व्यू बनाया था कि अगर नीचे की तरफ बाजार निकलता है, जो हमारा प्लान बी था, कि तो हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड लें। और आप चार्ट चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड ने अच्छा डिसेंट रिटर्न दिया। दैट इज़ द रीज़न मैं बार बार क्या बोलता हूँ, प्लान बी लेवल की कंफर्मेशन हमेशा ध्यान रखो। 15 मिनट की कैंडल के साथ जिसने भी यूज़ किया होगा पैसे पक्का बने होंगे। जिसने बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेटेजी जो हमारी प्लान बी वाली थी यूज़ करी, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट बनाने का प्रेफरेंस रखना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख के वो ट्रेड लिया, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर ट्रेड नहीं भी लिया बट ऑब्ज़र्व किया कि हाँ ये ऐसा व्यू था और ट्रेड लेते तो फ़ायदा होता, तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं, आज की ऑप्शन चेन तो हो चुकी एक्सपायर। 24609 फाइनली साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे मार्केट हैज़ फॉलन टुडे। और डेटा भी उस तरीके से बहुत कोई शानदार टाइप नहीं आया, हालांकि कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बट तेज़ी का ट्रेड 24600 के ऊपर बुलिश कैंडल एक डिसेंट चाहिए 15 मिनट की कम से कम, उसके हाई ब्रेक पे ही बनता है। क्वांटिटी में रखूँगा कम। अभी क्या व्यू हो गया, अभी कम क्वांटिटी में हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। कब तक? जब तक हम 24800 के ऊपर नहीं जाते। 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे क्या करेंगे, कर देंगे क्वांटिटी मॉडरेट, और फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे हम 24800 के ऊपर। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। फिर टारगेट हमें वापस 25,000 का मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हमारा लेकिन अभी फ़िलहाल रहेगा प्लान बी। प्लान ए हमारा होना चाहिए 24600 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। 500 के नीचे हम फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। डाउन साइड ओपन है, इसमें कोई बड़ी सपोर्ट अभी बनी नहीं है। 24,300 400 कुड बी ए सपोर्ट जोन, ऑल्दो तो 200 300 का जोन है, लेकिन काफ़ी दूर हो जाएगा, इसलिए 300 400 के जोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस। बट रियल सपोर्ट टेक्निकली जो लाई करती है वो 200 और 300 के बीच में, तो उसको ध्यान में रख के हमें चलना है। तो ये व्यू बन रहा है हमारा निफ्टी को लेके। अगले महीने की ऑप्शन चेन पे चलते हैं सीधा, क्योंकि ज़्यादा कुछ अगले वीक वाले में होगा नहीं, बट एक बार उसको भी देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन। 5 जून को भी देख लेते हैं, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। सो 55,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आई है, थैंक्स टू द लास्ट में जो वो खींचा इन्होंने थोड़ा सा, अदरवाइज़ तो गेम पूरा ख़राब हो गया था इनका बैंक निफ्टी का। अब देखिए तेज़ी का ट्रेड बनता बड़ा क्लियरली 55,000 के ऊपर, बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसके ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 55,500 पे लेंगे मॉडरेट, और 56,000 के ऊपर निकलते तब फुल क्वांटिटी का सोचेंगे तब, क्योंकि ये हमारा प्लान बी है। प्लान ए क्या बन गया, 55,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, और 54,700 के नीचे हम फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे। डाउन साइड यहाँ पे भी हमारी जो है वो ओपन रहेगी। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। 26,200 अब क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं कम क्वांटिटी में, और मॉडरेट क्वांटिटी में 26,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड। मिड कैप निफ्टी जो बेचारा वेट कर रहा था 13,000 कब आएगा, 13,000 कब आएगा, 13,000 तो आया नहीं, 12,000 की साइकिल इसकी स्टार्ट हो गई है। 12,500 आ चुका है, 12,300 क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग का मतलब स्टॉक्स की वाट लगने वाली है। ट्रेड भी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलते हैं अब वापस, और डेटा को डिटेल में अब करेंगे डिकोड। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, आई एम नॉ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो हमारी पेड सर्विस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो में दी हुई है। और सर्विसेज में इंक्लूड क्या क्या है, इंट्राडे के ट्रेड्स इंक्लूड है, BTST इंक्लूड है, पोजिशनल ट्रेड्स इंक्लूड है, प्लस लाइव मार्केट एनालिसिस, और सबसे बड़ी मेन चीज़ कि अगले दिन डेटा किस तरह का जा रहा है वो हम 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में अपडेट करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, जिस दिन बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ज़रूर वो चीज़ शेयर की जाती है। तो रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा हमारे सेटअप को, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर
दिया हुआ है, तो इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे फ्री टेलीग्राम में ऐड करा दीजिए, वो आपको ऐड करवा देंगे। चलिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में आज सेलिंग आई है, अच्छी खासी फ्रेश शॉर्ट्स भी बने हैं, तो डेटा तो बड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। ये काम ज़ीरो के आसपास आ गए थे पॉजिटिव, और अब 55,000 माइनस में आ गए। इट्स नॉट अ गुड साइन। इंडेक्स कॉल रिटेलर का बाय आया है, मेनली इनके जो शॉर्ट थे वो आज कवर हो गए, तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि बाज़ार आज गिरा है, लेकिन इन लोग का पैसा लूज़ भी हुआ है। और आते हैं एफ आईज़ पे, दोनों कॉल बेच करके गए हैं, मेनली क्लोज पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन इनकी काफ़ी हल्की होगी, और प्रोज नेगेटिव में चले गए, ये डेटा भी नेगेटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर रिटेलर का थोड़ा बाइंग है, लेकिन इन लोग को अच्छा खासा लॉस आज झेलने को मिला होगा जिन्होंने पुट बेची हुई थी। एफ आईज और प्रोज नेट बेसिस पे थोड़ी सी पुट सेल करके गए, बट ओवरऑल बेसिस पे पुट लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर में फ्रेश शॉर्ट्स बने हैं, ये डेटा नेगेटिव है, ये थोड़ा साइडवेज इसको मैं ले सकता हूँ। और मेन चीज़ जो है आज का, ये जो डेटा नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी बड़ी है, तो बहुत फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए अनलेस कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। नेगेटिव न्यूज़ कहाँ से आ सकती है भाई? देखिए, इज़राइल और ईरान की बात चल रही है, उनके रिश्ते की बात चल रही है। इधर हम तो पाकिस्तान को दिल दे के बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी दोबारा हो सकता है पंगा, कुछ कोई भरोसा नहीं है। तो कुछ दिन उस फ्रंट पे भी संभल के चलना पड़ेगा, तो वहाँ से भी कुछ हो सकता है, गॉड फॉरबिड। ये 2-3 फ्रंट है जहाँ से कुछ वॉर टाइप की न्यूज़ हल्की फुल्की हो सकती है, जो कि मार्केट को कुछ डेंट दे सकती है। क्योंकि आज का जो सेल आया है ना, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सेल आया है। कैश मार्केट में भी सेलिंग आई है, फ्यूचर्स में भी सेलिंग आई है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग बढ़ गई है, लेकिन साथ में फिर से गेम प्लान क्या कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी फिर 40-50 पॉइंट प्लस रखा हुआ है। यानी या तो फ्लैट खोल दो या बहुत हल्का फुल्का नीचे खोलो, ताकि इनको वापस से कल अगले दिन अगर सेल करना है तो अच्छे लेवल से नीचे लेकर के जाएं, ताकि 300 पॉइंट पूरे सेल करते हुए जाएं, और ऊपर से सेल करेंगे तो प्रॉफिट अच्छा हो और इंट्राडे में भी पैसा छापेंगे। तो प्लान तो बड़ा क्लियर है हमारा। अगर प्लान ए ट्रिगर हुआ, जो कि अब है नेगेटिव बायस, अगर वो ट्रिगर होता है तो क्वांटिटी जैसे मैंने बताई, वहाँ पे हमारी थोड़ी डिसेंट क्वांटिटी में ट्रेड हम करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज़ अ मस्ट, उसके बिना नहीं लेना ट्रेड। आज अगर किसी ने मान लीजिए कल का डेटा देख के प्राइस एक्शन फॉलो नहीं किया, लेवल भी फॉलो नहीं किया, आज खुलते साथ ही बाजार नीचे गया, तो जिसने पहले टिक पे ले लिया उसको वैल्यू समझ में आ गई होगी 15 मिनट की कैंडल की क्या वैल्यू है, कि 15 मिनट की बुलिश कैंडल का वेट करता तो वो बनी ही नहीं, बहुत नीचे जा कर के बनी है बिल्कुल लास्ट में, तो वहाँ पे उसको ट्रेड मिलता। यही प्लान भी फॉलो किया होता तो शॉर्ट के ट्रेड में अच्छे पैसे बन जाते। तो कल ध्यान रखना है, ये बड़ा खिलाड़ी टाइप के लोग हैं। ये आज डेटा इस तरह से दिखा दिया, कल हो सकता है बाज़ार को चढ़ा दे, प्लान बी ट्रिगर कर दे, जो कि पॉजिटिव साइड है। तो इसलिए जब तक ये चॉपी वाली मार्केट, आप 4-5 दिन से आप देख रहे हो कि बड़ी चॉपीनेस है मार्केट में, चार्ट जरूर बढ़िया बन जाता है और वो भी हो जाता है, लेकिन ये चॉपी वाली मार्केट जब बनाई जाती है ना, उसके पीछे बहुत सारे इनके पर्पस होते हैं। ऑपरेटर के दिमाग में क्या गेम चल रही होती है कि इतना घुमा दो, इतना घुमा दो कि वो छोटे बच्चों को घुमाते हैं ना, तो उसके बाद भी उसको खड़ा कर दो तो थोड़ी देर तक वो बच्चा बेचारा वैसे ही घूमता रहता है और थोड़ी देर में गिर जाता है। जो हम रिटेल ट्रेडर होते हैं उनकी भी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही है, ये भी घुमा रहे हैं हमें कि टोटल कन्फ्यूज़ कर दो। तो ऐसे में सेफ ट्रेडर के लिए बड़ा सिंपल सी एडवाइस, या तो बिल्कुल साइड पे बैठ जाओ या बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। स्टॉक कॉल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जो है बड़ा कम काम करो, क्योंकि रोज़ मैं देख रहा हूँ ये डेटा बढ़ता जा रहा है, यानी रिटेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये 4-5 लाख का भी डेटा नहीं था, हार्डली एक वीक पहले, लेकिन अब ये डेटा सीधा 12 लाख पे पहुँच गया, यानी इनको माल चिपकाया जा चुका है। अब ये टारगेट रहेगा इन ऑप्शंस को ज़ीरो कर दिया जाए, जो कॉल्स पकड़ाई गई है। अब इनको ज़ीरो करना है, 1 हफ्ते बाद की एक्सपायरी है, तो बाज़ार को थोड़ा कंटेन करके रखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को संभल करके समझ के चलना पड़ेगा। लेवल को रेस्पेक्ट ज़रूर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। और साथ में प्राइस एक्शन कैंडल जैसे मैं यूज़ करता हूँ 15 मिनट की, आपका जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से यूज़ कीजिए। सेफ ट्रेडर के लिए 15 मिनट की कैंडल इज़ द बेस्ट। दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन
एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। बायस नहीं बना के चलना, कुछ नहीं, सिंपल सा स्ट्रेटजी, लेवल क्या बोल रहा है मुझे और साथ में मुझे प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। प्रेफरेंस फर्स्ट, बायस हल्का सा नेगेटिव साइड पे ज़रूर है। तो ये व्यू है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे वीडियोस को पसंद तो कर ही रहे हैं तो शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।